नहीं खेल पाया तो इसका जो हार का जो जिम्मेदार है ये हवन यज्ञ भी है, ये ज्योतिष भी हैं और ये मीडिया के गोदी एंकर एंकरानी भी हैं। इनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को आहत किया, उनके साथ खिलवाड़ किया है। अगर ये इस तरह का ड्रामा ढोंग नहीं कर रहे होते तो भारतीयों के मन में जो भी होता वो हार और जीत को एक्सेप्ट करने के लिए या जीतने के लिए खिलाड़ी पूरी तरीके से जोर लगाते। पर इनको एक आड़ चाहिए होती है। जब जीत रही थी टीम इंडिया, जब टेस्ट मैच में टीम इंडिया जीत रही थी तो ये बहुत जोर जोर से ब्लैक एंड व्हाइट का एक शो चलाता सुधीर चौधरी, और चौधरी नाम का ये ब्राह्मण है और ये शो चला करके कहता है कि भैया आरक्षण नहीं है, शुक्र है कि खेल में आरक्षण नहीं है, इसलिए जो है टीम इंडिया जीत रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब इसने शो चलाना क्यों बंद कर दिया? इसको अब दूसरा शो चलाना चाहिए था। अगर ये ईमानदार है, इसके अंदर ये पाखंडी नहीं है, इसके अंदर अंधविश्वास नहीं भरा है या जातियों से नफरत नहीं भरी है, आरक्षण से नफरत नहीं करता है, तो इसको दूसरा शो भी तो चलाना चाहिए। दोनों पक्ष दिखाने चाहिए ना कि आरक्षण नहीं है इसलिए हम हार गए, अब कौन चलाएगा? या जनेऊ आरक्षण की वजह से हारे हैं, या हवन की वजह से हारे हैं, किसकी वजह से हारे हैं, ये भी तो बता। जब जीत का कारण तुम बता सकते हो तो हार का कारण क्यों नहीं बता रहे हो? अब इसका शो कहाँ चला गया? कहाँ जाकर ये कहीं जाकर छुप गए, डूब के मर गए? इनको ढूंढ के लाया जाए। पूरे देश में गमगीन माहौल है, युवा परेशान है, बच्चे रो रहे हैं कि भारत जो है ट्रॉफी नहीं जीत पाया है टूर्नामेंट में। देखिए ये उन्हीं के बच्चे रो रहे हैं, वही गमगीन है जो आरक्षण को कोस रहे थे, क्योंकि खेल को इन्होंने देवता बना रखा है, खेल को इन्होंने जैसे देश की आत्मा बना रखा है। इनको ये होश होना चाहिए कि इसी खेल से हमारा देश नहीं चलता, खेल होते रहते हैं, हारते रहते हैं और जीतते रहते हैं। तो जो बच्चों को रुला रुला करके वीडियो फोटो डाल रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं, हार और जीत ऑस्ट्रेलिया वालों से सीखनी चाहिए गेम में। उन्होंने जीत को अपने पैरों में रखा हुआ है और ये भी बता रहे हैं कि हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आखिरी नहीं है, इसके बाद हम न जाने कितनी जीतें हासिल करते रहेंगे। तो लेकिन बड़े बड़े इन्होंने हवन किए थे, घी फूका था, क्या हुआ उनकी मेहनत का? कोई बात नहीं, इन्होंने स्टेडियम में खूब हल्ला किया, कोशिश करी कि जो खिलाड़ी हैं, जो दूसरा पक्ष खिलाड़ियों का हनुमान चालीसा गा करके उनको परेशान करें या उनको डिसअट्रैक्ट करें, अपने खेल से मिसगाइड करने की कोशिश करें। और बाहर दुनिया भर के इन्होंने हवन करे, कीर्तन करे, यज्ञ करे, जगह जगह अलग अलग राज्यों में यज्ञ हुए हैं। और उन्होंने दावा करा, बहुत सारे ज्योतिष बैठे, बड़े बड़े महा पंडित बैठ करके, एक ऐसा पंडित जो ये भी कह रहा था कि मैं दावा करता हूँ तीनों ग्रह और नक्षत्र जो है टीम इंडिया के मजबूत चल रहे हैं और टीम इंडिया ही इसमें क्रिकेट में विश्व कप जीतेगी। लेकिन जब हार गई तो ये सारे के सारे चूहे के बिल में घुस गए। सब पता ही नहीं कहाँ चला, लग रहा है ऐसे कि चुल्लू पर पानी में डूब कर कहीं मर गए दिखे जाकर, क्योंकि उस समय तो खूब उछल कूद कर रहे थे। ये जो प्रजाति है ये कोशिश ये करती है कि जो भी काम होने वाला उसका क्रेडिट खा जाए, इन्हें श्रेय लेने की बहुत बड़ी सनक है। और उसी सनक के बीच में ये कई बार ऐसी गलतियां करते हैं और इन्होंने मुंह की खाली। आज पूरा देश इनसे सवाल कर रहा है कि कहाँ गया तुम्हारा वो दावा, कहाँ गए तुम्हारे हवन, कहाँ गए तुम्हारे यज्ञ, कहाँ गए वो 33 करोड़ देवी देवता जिनको तुम खुश करने के लिए यज्ञ हवन कर रहे थे, वो कहाँ सूरत पीकर लेट गए, सो गए, भूल गए कि कोई मैच भी चल रहा था उसे जिताना है। तो ये इस तरह की चीजें जब इनके सामने अब आ रही हैं तो इनके पास जो है आज सवाल के जवाब नहीं बन रहे हैं और ये सारे छुप कर बैठे हैं। अब अगर मुंह में से आवाज निकल रही तो वो कह रहे हैं भाई साहब किस्मत भी बड़ी चीज होती है, अभी किस्मत पर डाल रहे हैं। किस्मत ही जब बड़ी चीज होती है और खेल का अच्छा प्रदर्शन ही अच्छी चीज होती है तो फिर इनको ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी? देश के लोगों को इतना गुमराह करने की जरूरत क्या थी? खेल को धर्म युद्ध बताने की जरूरत क्या थी? ऑस्ट्रेलिया ने खेल को खेल समझ के खेला, वो जीत गए। तुमने खेल को धर्म युद्ध समझ के पूरा जोर तुमने खिलाड़ियों के दिमाग पर डाला, उनके ऊपर प्रेशर डाला कि ये खेल नहीं है, धर्म युद्ध है, और पूरी मीडिया ने हवा भर के रख दी। और इसका प्रेशर कहीं ना कहीं जैसे जनता के दिमाग में होता है ऐसा खिलाड़ियों के दिमाग पर भी होता है। और खिलाड़ियों के दिमाग पर जब प्रेशर होता है तो फ्री माइंड से नहीं खेल पाएंगे। लेकिन टीवी पर जो इन्होंने पूरा अभियान चलाया था, ज्योतिष बैठाए थे, बड़े बड़े महापंडित बैठाए थे कि टीम इंडिया जीतेगी, ऐसे कुछ बन रहे हैं उनके हिसाब किताब। ये जो अभी ये पूरी दुनिया में दिखाते हैं, देश में दिखाते हैं टीवी के माध्यम से, पाखंड जो परसते हैं, इन पे क्या ये काम लगता है मीडिया सही कर रही है? देखिए मीडिया ये एकदम से साइंस के खिलाफ कर रही है। मीडिया 140 करोड़ की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, लेकिन वो इसलिए कर रही है, अगर कोई मेरे जैसा प्रधानमंत्री देश में होता तो इन सबकी जगह जेल होती। लेकिन वो इसलिए कर रही है क्योंकि आज जो देश के अंदर सरकार बैठी है वो पूरी तरीके से अंधविश्वास को प्रमोट करती है। अंधविश्वास और पाखंड को लेकर के अपने जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है 5वीं फेल पेट निकले हुए जनेऊधारियों के जब चरणों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हैं तो बाकी सोचिए आम जनता के दिमाग को क्या असर पड़ता होगा। आम जनता क्यों नहीं उनकी गुलाम बनेगी? आम जनता क्यों नहीं उनके पैरों में लेट करके अपने आप को धन्य समझेगी? तो ये तो देश की सरकारें ही ये सब चीजें चला रही है ताकि ऐसी मीडिया का जो मनोबल है सरकारों से बढ़ रहा है। हर बार जब भी खेल होते हैं हमारे देश में या दुनिया में तो अपनी टीम के लिए हमारे देश में ऐसे अभियान चलते हैं, हवन किए जाते हैं या पोंगा पंडित आ जाते हैं, ज्योतिष आ जाते हैं।
ये इस बार क्या इनका तुक्का नहीं लगा? देखिए ये जो है कोई भी चीज है, खेल हो रहा है तो खेल में क्या होता है कि या तो हार होगी या जीत होगी, दो ही बातें होंगी। तो ये जो दावा करते हैं जीत पर करते हैं, और ये पूरे उनको पता है कि जब टीम इंडिया ये पहले से देखते रहे टेस्ट मैच में अच्छा खेल रही है, तो अभी ना ये कॉन्फिडेंस हो गया कि जो लास्ट मैच होगा उसमें भी ये जीत जाएगी। और उसी कॉन्फिडेंस में इन्होंने धड़ाधड़ खूब सारी खबरें भी चलाई, जगह जगह यह घवन कर दो, खूब मीडिया ने दिखाया कि देखिए टीम इंडिया जीत रही है और जीतेगी, और दावा कर दिया। लेकिन इनका तुक्का जो है सही नहीं बैठा। अब आप मान लीजिए जैसे कि कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है, 9वां महीना पूरा होने वाला है, तो अब मैं भविष्यवाणी कर दूं या तो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी हो गई, ये तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है, ये भी हम जैसे ही है। लेकिन इनको जो है लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ बनाना इनका जो है धर्म है। ये इसको धर्म क्या कहते हैं, लोगों को ठगना, लूटना और अपने आगे जो है झुकाकर रखना, इनकी आदत है, इनकी हनक में शामिल है, क्योंकि सदियों से यही करते आ रहे हैं। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट को नहीं मानते क्या? नहीं मानते। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानते तो वो क्या ये इस चीज का जो देश के अंदर ढोंग पाखंड चल रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज ही नहीं उठानी पड़ती। ऐसा हमारे जो ऊपर दुनिया भर की गाली गलौज धमकी और ये सब कुछ आता है, वो इसलिए तो आता है क्योंकि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं और वो साइंस को इस्तेमाल करके साइंस को नकारने के लिए आम जनता को बताते हैं। जिस माइक से वो गाली दे रहा होता है कि विज्ञान कुछ नहीं है, हमारे वेद सब कुछ है, हमारे धर्म सब कुछ है, वो उसी धर्म की व्याख्यान किससे कर रहा होता है, इस माइक से कर रहा होता है। और ये माइक साइंस है, ये धर्म नहीं है, ना ये वेद है ना पुराण है। वो जिस सभा में बैठकर जो पंडाल में बैठा हुआ होता है वो भी साइंस होता है, ना कि कोई उनका धर्मीय वेद होता है। यदि टीम इंडिया जीत जाती है विश्व कप, तो ज्योतिषाचार्य हैं या नेता हैं या बड़े बड़े बाबा हैं या पोंगा पंडित हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या देखते फिर आप फ्यूचर में? वो पूरा अभी हल्ला मच रहा होता, अभी तक तो शांत नहीं हो रहा होता मुद्दा। मीडिया ने इस समय पे पूरे देश के अंदर इस तरह का हाय हल्ला मचा दिया होता है, ये निकल के चल पड़ते सारे के सारे। गली नुक्कड़ का भी जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो भी पूजनीय बन जाता। वो भी कहता कि देखिए हम में कितनी ताकत है, हम में कितनी पावर है, हमने हवन करके हमने टीम इंडिया को जितवा दिया और हम विश्व कप जीत कर लाए हैं। यहाँ खिलाड़ियों का रोल जितना नहीं होता, यहाँ पोंगे पंडों का रोल हो जाता है, यहाँ नेताओं का रोल हो जाता है, जो स्टेडियम में बैठ करके ये सोच रहे थे कि हम इस खेल को, इस जीत को भुना लें। यानी खिलाड़ी उनके लिए केवल एक माध्यम है भुनाने का, और खिलाड़ी मेहनत करता है, लेकिन सिरे कौन ले जाते हैं? ये पोंगा पंडे, ये ज्योतिष की हमने पहले भविष्यवाणी कर दी थी। हम तो कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने भविष्यवाणी, हम तो भविष्य के बारे में जानते हैं कि हमने खेल के बारे में बता दिया था। लेकिन राहुल गांधी समेत पूरे देश के कई लोगों ने पीएम साहब की बड़ी मुखालफत की है, कहा कि पनौती है पीएम मोदी। उन्होंने जो पीएम को जो है शब्द है प्राइम मिनिस्टर, उनको बता दिया पीएम पनौती, पनौती पीएम, मतलब पनौती प्रधानमंत्री बता दिया है राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी साहब को। खेल देखने तो कोई भी जा सकता है, मोदी साहब की क्या गलती हो सकती है इस पूरे जो खेल में? वो तो हंस रहे थे कि हमारी टीम अच्छा खेल रही है। देखिए पनौती है, इन शब्दों पर मैं नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे को किसी तरह की टीका टप्परी करता है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए थे तो हाँ, उनकी मंशा ये जरूर थी कि मैं खेल को भुना लूं, क्योंकि बड़े बड़े स्टेडियम छोड़कर, महत्वपूर्ण स्टेडियम छोड़कर उन्होंने जो है पटेल स्टेडियम में लेकर गए, और पटेल स्टेडियम का भी नाम उन्होंने जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले ही कर दिया। नरेंद्र मोदी जो नाम है उसको और ऊंचा ब्रांड बनाने के लिए उनके जो खरीदे गए गोदी एंकर जो मीडिया है वो उसको खूब हल्ला मचाती कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला विश्व कप और जीत कर हम लेकर आए। हनुमान चालीसा गाए जा रहे थे स्टेडियम में, हनुमान चालीसा गाया गया, यानी कि मोदी जी लेने तो गए थे क्रेडिट, पर वो क्रेडिट हासिल नहीं कर पाए, तो वो उन्हें क्या एक तरह से वो जो खिसिया गए कि भी कुछ मिल नहीं पाया है। तो इस तरह से पनौती कहना, ये तो एक तरह की टीका टिप्पणी बेकार की बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों चाहेंगे प्रधानमंत्री जी की टीम इंडिया हार जाए? वो तो चाहते थे, दूसरों को ब्लेम करने के लिए चलाता है। मैं मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हाँ, लेकिन उनकी जो कमियां हैं, जो उनकी गलत नीतियां, उसका हम विरोध करते हैं, वो हम करते रहेंगे, क्योंकि कल को कोई भी आ सकता है सत्ता में। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। तो ऐसी बेकार की बातों से कोई मतलब नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, उनका हर जगह पर कैमरा ऑन रहता है। अगर वो सिंपैथी देंगे तो कैमरा ऑन रहता है, वो हर चीज में शो अप ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ये चीजें तो ये फैक्ट है। बड़ी खबरें चल रही है आजकल मीडिया में और देश में, पूरी दुनिया में। हाँ। जो चैंपियन टीम है वो ट्रॉफी पर पैर रखे हुए हैं, कह रहे ये कहाँ, कैसा संस्कार है इनका? हाँ, ये जब ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी पर
पैर रख दिया तो इनकी भावनाएं आहत हो गई। ये वही लोग हैं जिनकी भावनाएं कभी भी महिलाओं का रेप करने से आहत नहीं होती है। ये वही लोग हैं जिनका दलित को पेशाब पिलाने पर आहत नहीं होती है। ये वही लोग हैं जो दलित के मुंह पर, आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने पर आहत नहीं होती, उसको इनाम देकर आते हैं पेशाब करने वाले को। ये वही लोग हैं जिनकी भावनाएं आहत जब नहीं होती जब दलित बेटी के लिए लोग दलित आवाज उठाते, मोमबत्ती लेके जाते हैं और ये लोग जो है देखकर हंसते हैं और बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब देश की खिलाड़ी, जब देश की महिला खिलाड़ी जब वहां बैठकर जंतर मंतर पर अपने लिए न्याय मांगती हैं तो उन पर टीका टिप्पणी करते हैं, उनको जितना हो सकता है चरित्र उछालने की कोशिश करते हैं। इनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती हैं। इनकी ये उस संस्कार की बात करते हैं जिस संस्कार और संस्कृति में दलित के छूने से वो अछूत हो जाती है, अपवित्र हो जाती है। इनकी संस्कृति और संस्कार की ये वो व्याख्या है जिसमें कुत्ते को गोदी में बिठा सकते हैं लेकिन इंसान को छू नहीं सकते। तो ये इनकी सभ्यता संस्कृति ऐसी है। वो अपनी ट्रॉफी को, अपनी जीत को पैरों में रखें, सिर में रखें, तुम उसको देवता मान सकते हो, लेकिन उनके लिए जीत कोई बड़ी चीज नहीं। वो बार बार जीत हासिल करते हैं और ऑस्ट्रेलिया का पूरे विश्व में नाम है कि वो खेलों में आगे रही है। लेकिन हमारे पास आज जो हमारे लोगों ने हंगामा जितना जीतने का किया, इतना ज्यादा ड्रामा उन्होंने उस समय की जीत का किया जब उन्होंने जीतने से पहले ट्रॉफी को मंदिरों में रखा, ट्रॉफी को देवता बना दिया, ट्रॉफी की पूजा करी, ट्रॉफी का हवन किया, यज्ञ किया उसको रख रख करके। तो ये शायद कहीं ना कहीं तुम खेल को धर्म बनाते हो, क्योंकि जब हर जगह धर्म घुसेगा, हर जगह जबरदस्ती राजनीति ठूसोगे तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी और इनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन हमारे देश में जब पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने सैकड़ों ब्राह्मणों के पैर धोए थे। ये पैर का लॉजिक क्या है हमारे देश में? या पैर से शूद्र भी पैदा हुए ऐसा कहा जाता है? देखिए, पैर का जो लॉजिक है इनके यहाँ, ये पैरों से शूद्र को उत्पन्न करके ये अपनी संस्कृति का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने पैरों के नीचे धातु रख लिया, एक बेजान चीज रख ली, तो इनकी भावनाएं आहत हो गई। लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुंह से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुआ, वैश्य पेट से पैदा हुआ, जांघों से पैदा हुआ और शूद्र पैरों से पैदा हुआ। करोड़ों करोड़ों लोग जो समाज है उसको इन्होंने पैरों से पैदा हुआ उत्पन्न कह दिया, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। उसको ये बड़ा गर्व करते हैं कि हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति बहुत बड़ी है और इस संस्कृति को हम विश्व, मतलब जब से दुनिया बनी है तब से हम इसको बचा कर रखे हुए और जब से ये प्रासंगिक है। तब इनकी भावनाएं जब बहुत ऊंची और गर्वान्वित होती है जब ये किसी व्यक्ति विशेष को ये कहते हैं, एक वर्ग विशेष को, बड़े वक्तव्य को, कि तुम अछूत हो, तुम नीच हो, तुम मंदिर में नहीं घुस सकते, चाहे वो देश की राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए। द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति होते हुए भी मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सकती। और तब इनकी संस्कृति जो है ऊंची हो जाती है। लेकिन जब दूसरे लोग उनकी संस्कृति, जब वो एक बेजान चीज पर पैर रख लेते हैं तो इनकी संस्कृति और इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। शिवाजी महाराज का जब राज तिलक का टाइम आया था तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया था कि हम पैर से करेंगे आपका तिलक। हाँ, जब शिवाजी महाराज जो अपना राज तिलक, राज्याभिषेक करवाने के लिए गंगा स्नान कर रहे थे तो काशी के सारे ब्राह्मणों ने मना कर दिया था, वहां के ब्राह्मणों ने, कि भाई हम जो है तुम्हारा वो नहीं कर सकते क्योंकि तुम शूद्र जाति में आते हो, तुम शूद्र हो और शूद्रों का जो राज्याभिषेक नहीं हो सकता और हम अपने राज्याभिषेक के लिए तैयार नहीं है आपके राज्याभिषेक के लिए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी ब्राह्मण लेकर आइए और मेरे राज्य में मैं राजा होकर के ये अनपढ़ जाहिल जिनको मैं अपने यहाँ मेरे अनुदान पे पलते हैं, जो मेरे दिए गए दान पर जिंदा रहते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारा हम राज्याभिषेक नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर कौन कर सकता है? उन्होंने कहा काशी में नीच टाइप के जो 2-4 ब्राह्मण हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी कोई इज्जत नहीं करता, ब्राह्मण समाज में उनकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे बिल्कुल बहिष्कृत ब्राह्मण आप बुला लाइए और वो ब्राह्मण जो आपका कर देंगे। तो क्योंकि उनका चूल्हा पानी, हुक्का पानी जो बिल्कुल शमशान घाट में मुर्दों से चलता है, वो हम उन्हें अपना नहीं मानते। तो ऐसे ब्राह्मणों को भी बुलाएगा। तो सबसे नीच से नीच ब्राह्मण ने भी ये कहा कि मैं बिना नहाए, मतलब मुझे नहाने की जरूरत नहीं है शूद्र का राज्याभिषेक करने के लिए, और बिना नहाए उसने राज्याभिषेक किया। और वो राज्याभिषेक भी उसने अपने हाथ के अंगूठे से नहीं किया, पैर के अंगूठे से किया। तो सोचिए कि शूद्र राजा बनकर भी उनके नीच से नीच जो पुजारी है उसके पैर के अंगूठे के बराबर नहीं है। तो इससे ही इनकी भावनाएं मतलब गर्व महसूस करती हैं ऐसा करने से। और ऐसी भावनाएं जो ऐसी संस्कृति, जो ऐसे संस्कार है जो किसी राजा का भी अपमान करने से न चूकती हो, केवल इसलिए उसकी योग्यता ना देखते हैं, जबकि इसलिए कि वो ब्राह्मण नहीं है। अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो इनकी नजर में वो इज्जत के लायक नहीं है। और ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति जितनी जल्दी होगी वो नष्ट हो जाएगी। चाहे उसको ये मरी हुई, जैसे मरे हुए बंदरिया मरे बच्चों को लेकर घूमती रहती है ना, इनकी संस्कृति सभ्यता वैसे ही है, मरी हुई है, उसमें कोई जान नहीं है, कोई जिंदा दिली नहीं है, कोई उसमें लोगों को जोड़ने की कला नहीं है। बस जबरदस्ती लोगों से डंडे की चोट पर, या फिर भावनाएं आहत हो गई कानून का डर दिखाकर, तो उसमें जबरदस्ती उसको खींचने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोई हवन नहीं किया,
कुछ कोई नहीं पूजा किया। पाठ नहीं करी, वो जीत गई। हाँ। क्या मानते हैं उनका लॉजिक ये? देखिए वो खेल को खेल समझते हैं, उनके लिए खेल जो है खेल की तरह है। और हमारे यहाँ खेल जो है धर्म युद्ध बना देते हैं, राजनीति बना देते हैं, लोगों की भावना बना देते हैं। लोग बच्चों की वीडियो डाल रहे हैं बना करके, बच्चे रो रहे हैं ट्रॉफी नहीं मिली। अरे बच्चे को क्या सिखा रहे हो तुम? के जिंदगी भर के लिए तुम हार गए, अरे तुम तैयारी करो फिर से जीत जाओगे। और टीम इंडिया का हमारे मन में, हमारे दिल में हमेशा सम्मान रहेगा, हारे या जीते वो तो खेल है, उसमें जीत भी हो सकती है, हार भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया ने बिना हवन करे ही तुम्हारी जीत हासिल कर ली, वर्ल्ड कप जीत गया। तो इसी से तुम्हें जान लेना चाहिए, इस देश के करोड़ों लाखों लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि हवन, यज्ञ, ज्योतिष, इन सबको अगर तुम शामिल करोगे अपनी हार जीत में तो ये तुम्हें हरा देंगे। जीतने वाली चीज भी, जीतने वाली पारी भी ये लोग अपने यज्ञ हवन से हरा देते हैं, इनसे दूर रहा जाए। कुछ जो बहुजन इंटेलेक्चुअल हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि दलित आप क्यों रोते हो इंडिया की हार पर? आपका कोई ना कोई टीम में है, ना कोई बीसीसीआई में है, ना बोर्ड में है, आप तो कहीं तीनों तेरे में हो ही नहीं, आप क्यों रोते हो? आप, ये तो 7 टीम है, बहुजन क्रिकेट बोर्ड है, आप परेशान मत होइए। देखिए एक तरह से अगर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो एक बड़ा तबका, उसको कैसे उसमें खुशी महसूस होगी जिसमें उसके अपने खिलाड़ी नहीं, जिसमें उसकी भारत की जीत की आड़ में उसके आरक्षण को, उसके संवैधानिक अधिकारों को कोसा जाए, उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाए, तो उस वर्ग विशेष के पास कोई कारण भी तो होना चाहिए खुश होने का। लेकिन फिर भी वो अपने देश से सच्चा प्यार करता है। उसको प्यार में दिखावा नहीं है, उसके प्यार में राजनीति नहीं है, उसके राष्ट्र प्रेम में कोई भी किसी को छलने की मंशा नहीं है। वो वास्तव में राष्ट्र प्रेम करता है, जबकि खेल में उसको कोई लाभ नहीं है। जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, सारे क्रिकेटर कहीं ना कहीं या तो जनरल हैं या फिर 1-2 शूद्र हैं, 2-4 शूद्र हैं। सारे धन की कमाई उनको होती है, जबकि बाकी जनता को तो नहीं होती। लेकिन खेल में इनका कहीं भी प्रतिनिधि नहीं है। जबकि ओलंपिक एथलीट्स में जितने भी लोग हैं, आदिवासी भी हैं, एससी भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा से ज्यादा श्रम है वहां पर और पैसा वहां पे कम है। तो ये पैसे वाली जगह पर तो क्रिकेट क्या पूंजीवादियों का गेम है? ब्राह्मणों का? बिल्कुल, वो पूंजीवादियों का गेम है। आपको नहीं पता, वहाँ सट्टा लगाया जाता है, वहाँ खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, खिलाड़ी बेचे जाते हैं, उन पर सट्टे लगाए जाते हैं। बाकी जितने गेम है उसमें इतना धन नहीं है। और पुजारी ब्राह्मण हमेशा उसी जगह पे स्थापित होता है जहाँ धन ज्यादा होता है। तो क्रिकेट धन का बिजनेस है, ना कि कोई हमारे देश और हमारे कोई गरीब व्यक्ति को। आप ये बताइए, विदेश के जितने हम देखेंगे अलग अलग खिलाड़ी हो या एक्टर हो या सिंगर हो, वो गरीबों के लिए काम करते हैं। हमारे देश के कितने एक्टर हैं, कितने सिंगर हैं और कितने खिलाड़ी हैं जो गरीबों के लिए कहीं स्कूल कॉलेज खोलते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं। ये तो रेस्टोरेंट खोलते हैं, बड़े बड़े होटल खोलते हैं, पब खोलते हैं, बियर बार खोलते हैं और पान मसाला, गुटखा मसाला का ऐड करके खुद का तो शरीर बलिष्ठ रखते हैं और कमजोर तबके को जो है नशा परोसने का काम करते हैं। यदि टीम इंडिया जीत जाती है तो मोदी जी इस पूरे वर्ल्ड कप की जीत को 2024 के चुनाव में किस तरह से भुनाते? क्या लगता है आपको? देखिए पूरा भुनाने का प्लान था, मीडिया पूरी तरीके से तैयार बैठी थी, इसीलिए वो पहले से इस तरह का खबर चला रहे थे कि क्या मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप। यानी कि मोदी जी खेल रहे हैं स्टेडियम में, खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी अपने शो में कह रही है कि मोदी जी जिताएंगे वर्ल्ड कप, क्वेश्चन मार्क। यानी कि मेहनत तो कर रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन क्रेडिट जो है किसको देने की कोशिश करी जा रही थी? मोदी जी को। अगर जीत जाते तो बस वो कह देते कि वो तो हम जानते ही थे कि मोदी जी स्टेडियम में होंगे तो खेल जीतेगा ही जीतेगा। और खेल को जीतने का पूरा 2024 के चुनाव में इस क्रिकेट को भुना लिया जाता। पर दुर्भाग्य ये रहा कि वो उसमें विफल हो गए।